जय हिंद। सैनिक समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, जंतर मंतर पर ओआरओपी में विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर 20 फरवरी से चल रहे धरने प्रदर्शन को अब तक गोदी मीडिया ने अपनी कवरेज में जगह नहीं दी है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने 20 फरवरी से लगातार जंतर मंतर पर चल रहे धरने को 12 मार्च को कवर किया है। जंतर मंतर पर पूर्व सैनिक अपने हिस्से की नहीं बल्कि 28 लाख पूर्व सैनिकों के हिस्से की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो बधाई के पात्र है। सैनिक भाइयों, नैतिकता के आधार पर जंतर मंतर पर डटे हुए सैनिकों के हौसले के लिए बीबीसी द्वारा कवर की गई इस पूरी खबर को सुने, देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बीबीसी ने 12 मार्च को अपने लेख में छापा है कि वन रैंक वन पेंशन, रिटायर्ड सैनिक फिर सड़क पर और पूर्व अफसरों पर भी उठा रहे सवाल। भारत सरकार ने इस साल जनवरी माह में रिटायर्ड जवानों और अधिकारियों के लिए जो वन रैंक वन पेंशन यानी ओआरओपी के दूसरे अध्याय की अधिसूचना जारी की है। उससे सिपाही से लेकर जजेसियों तक के सेवानिवृत्त सैनिकों में रोष है। हालांकि इससे सेना का पूरा अधिकारी वर्ग खुश है। रक्षा मंत्रालय में उप सचिव राजेंद्र कुमार गुप्त ने 28 फरवरी को एक और अध्यादेश जारी कर कहा कि नई ओआरओपी जुलाई 2019 से लागू मानी जाएगी और सभी सेवानिवृत्त जवानों और अधिकारियों को एक ही किश्त में बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। इस मामले में पूर्व सैनिकों के संगठनों ने बकाये के भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है। इसकी सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली खंडपीठ ने रक्षा मंत्रालय के सचिव को बकाया राशि के भुगतान के निर्देश दिए। 27 फरवरी को मामले की सुनवाई के दौरान भारत सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकट रमन ने खंडपीठ को आश्वासन दिया था कि 15 मार्च तक सभी सेवानिवृत्त सैनिकों के बकाये का भुगतान कर दिया जाएगा। 28 फरवरी को रक्षा मंत्रालय के उप सचिव राजेंद्र पत ने एक और अध्यादेश जारी कर कहा कि सभी सेवानिवृत्त सैनिकों और अधिकारियों के बकाये का भुगतान सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इस साल 15 मार्च तक कर दिया जाएगा। वैसे तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल 23 दिसंबर को अपनी बैठक में इस भुगतान के लिए सहमति दे दी थी। इसकी जानकारी देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि नए ओआरओपी से 25.13 लाख सेना के पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि सेना के जो लोग वर्ष 2019 के 30 जून तक रिटायर हुए हैं, नई ओआरओपी का लाभ उन्हें भी मिलेगा। इससे पहले ओआरओपी की योजना वर्ष 2006 में लागू की गई थी, लेकिन विसंगतियों का हवाला देते हुए सेवानिवृत्त सेना के अफसर और जवान एक साथ मिलकर आंदोलन करने लगे। ये आंदोलन कई सालों तक चला और 2014 और 2019 के आम चुनावों में कुछ एक राजनीतिक दलों ने इसमें संशोधन करने का वादा भी किया था, लेकिन पूर्व सैनिक ओआरओपी के पुनरावलोकन की मांग पर अडिग रहे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए कहा था कि पूर्व सैनिकों की संशोधित पेंशन को लेकर सरकार ने 8,450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया है, लेकिन इस बार जैसे ही ओआरओपी के दूसरे अध्याय की अधिसूचना जारी की गई, सेवानिवृत्त जवान इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। कुल 27 पूर्व सैनिकों के संगठनों ने एक साझा मोर्चा बनाकर दिल्ली के जंतर मंतर पर इसके खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू कर दिया है। साबका सैनिक संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन कर रहे सेना के कनिष्ठ सेवानिवृत्त जवानों का आरोप है कि नए ओआरओपी के लागू होने के बाद सेवानिवृत्त कनिष्ठ पद पर काम करने वाले सैनिकों और अफसरों को मिलने वाली पेंशन में जमीन और आसमान का फर्क हो गया है। सिपाही से लेकर जूनियर कमांडिंग अफसर तक के ओहदे वाले पूर्व सैनिक दलील दे रहे हैं कि ये योजना अफसरों के लिए थी ही नहीं, मगर इसके तहत सेवानिवृत्त अफसरों को लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। सरकार ने 2006 में लागू हुए वन रैंक वन पेंशन में 42,500 करोड़ के आसपास का प्रावधान रखा था, जिसमें तीनों सेनाओं के कनिष्ठतम सैनिक से लेकर वरिष्ठतम अधिकारियों की पेंशन से लेकर सेवा के दौरान घायल होकर विकलांग होने वालों के लिए पेंशन निर्धारित की थी। इसके अलावा कार्य करते हुए मारे गए जवानों और अधिकारियों की विधवाओं को दी जाने वाली पेंशन में भी बढ़ोतरी की थी। आंदोलन करने वालों ने बीबीसी से बताया, सेना में जवानों की संख्या कुल बल की 97% है, जबकि अधिकारियों का प्रतिशत 3 है। पहली ओआरओपी में जो जवानों की पेंशन में 298 रुपए से लेकर 1900 रुपए तक की वृद्धि की गई, ये बहुत ही कम थी। फिर दूसरी वन रैंक वन पेंशन की इसी साल 20 जनवरी को घोषणा की गई। उसके अंदर 23,000 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया, हालांकि वो पहले से आधा ही था। कपिल देव सिलानी बताते हैं कि नई ओआरओपी सिपाही और जवानों की पेंशन में सिर्फ 2,300 रुपए तक की ही बढ़ोतरी की गई है। उनका कहना था
2006 में जो हमारा सबसे छोटा रैंक होता है वो है TS नायक। उसकी जो पेंशन थी वो थी 4046 रुपए, और जो अधिकारी में सबसे निचला रैंक होता है TS कर्नल, उनकी जो पेंशन थी 14,600 रुपए। आज अधिकारियों को मिलने वाली पेंशन 14,600 रुपए से, जो 2006 से ले रहे थे, 2023 में 95,000 रुपए तक पहुंच गई है। इसके अतिरिक्त 38% उन्हें महंगाई भत्ता भी मिलता है। यूँ समझिए कि सब मिलाकर उन्हें अब 1.5 लाख मिलेगा। लेकिन जवानों को जो 4,046 रुपए मिल रहे थे उसे 2023 में 20,000 रुपए किया गया है। ये तुलना देखिए, एक तरफ जवानों को मामूली से बढ़ोतरी मिली, वहीं दूसरी तरफ सेवानिवृत्त अधिकारियों को 50,000 रुपए से ज्यादा तक का फायदा दिया गया। साबका सैनिक संघर्ष समिति का आरोप है कि सैनिकों की विधवाओं को जो पेंशन दी जा रही है उसमें भी भेदभाव किया गया है। कपिल देव के अनुसार सैनिकों की विधवाएं 7.5 लाख के करीब हैं। उनको जो 2006 में न्यूनतम पेंशन मिलती थी वो 3,500 रुपए थी, और एक लेफ्टिनेंट कर्नल पद के अधिकारी की विधवा को पेंशन के रूप में 5,880 रुपए मिलते थे। इन दोनों की पेंशन में सिर्फ 2,380 रुपए का फर्क था। सैनिकों की विधवाओं को आज 2023 में 11,045 रुपए ही बतौर पेंशन मिल रहे हैं, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल की विधवा, जिसे 5,880 रुपए मिलते थे, उसे अब 54,000 रुपए के अलावा महंगाई भत्ता भी मिलेगा, यानी 72,000 रुपए से भी ज्यादा। समिति ने सरकार के समक्ष एक आवेदन भी दिया है, जिसमें बिंदुवार ढंग से नई OROP की विसंगतियों को उठाया गया है। इसमें युद्ध में घायल होकर विकलांग हुए सैनिकों और अधिकारियों को मिलने वाली पेंशन में भी भेदभाव का उल्लेख गया है। सेवानिवृत्त नायक हरपाल सिंह कहते हैं कि जवान हो या अफसर, दोनों के शरीर का मूल्य बराबर का है। उन्होंने दूसरे देशों की फौज की मिसाल दी, जैसे अमेरिका, कनाडा और यूरोप। वो बताते हैं कि इन सभी देशों में जो युद्ध में घायल होकर शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं, वैसे जवानों और अफसरों को एक जैसी पेंशन ही मिलती है। BBC से हरपाल सिंह कहते हैं, भारत में युद्ध में बुरी तरह से घायल हुए जवान, यानी जो 100% तक विकलांग हो जाते हैं, उनको 18,000 रुपए डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। वहीं पर उसी स्थान पर अगर किसी अफसर को इसी तरह की चोटें आती है और वो घायल और विकलांग हो जाता है, उसे 2.5 लाख रुपए पेंशन का प्रावधान किया गया है। इतना बड़ा गैप कर दिया है इन्होंने। आंदोलन कर रहे पूर्व सैनिकों का कहना है कि OROP में ज्यादा लाभ कनिष्ठ पदों पर काम करने वाले जवानों को दिया जाना चाहिए था, क्योंकि इनकी सेवा अवधि बहुत कम होती है। वो कहते हैं कि जहां अधिकारी 58 से 60 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं, वहीं जवान 32 से 40 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पूर्व सैनिकों का ये भी आरोप है कि वीरता के पदकों में भी उनके साथ इंसाफ नहीं किया जाता है। नलिन तलवार वायुसेना से सेवानिवृत्त हुए हैं और आंदोलन कर रहे अपने दूसरे साथियों के साथ धरने पर बैठे हैं। वो बताते हैं कि जो प्रतिवेदन उन्होंने सरकार को दिया है, उसमें उन्होंने इस मुद्दे को भी उठाया है। उनका कहना था, हमारे जवानों की संख्या 97% और अफसरों की संख्या अगर देखा जाए तो वो 3% ही होगी। लेकिन जब पदक या बहादुरी के पदक देने की बात आती है तो अफसरों को 97% मिलते हैं। सिर्फ 2 या 3% ही जवानों को मिल पाते हैं। मेडल देते समय कंजूसी किस लिए? जो जवान वहां घायल हुए हैं या शहीद हुए हैं, वो गलती से नहीं हुए हैं। उन्होंने छाती पर गोली खाई है, पीठ पर नहीं। इस तरह हर स्तर पर नाइंसाफी होती रही है। पूर्व सैनिकों को इस बात का मलाल बहुत ज्यादा है कि पिछली बार जब उन्होंने OROP के पुनरावलोकन के लिए संघर्ष किया था, उस समय उनके साथ उनके रिटायर्ड अफसर भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। मगर वो कहते हैं कि अब अफसरों ने खुद को न सिर्फ दूर कर लिया है, बल्कि कई पूर्व अफसरों के ऐसे बयान सोशल मीडिया पर आ रहे हैं जिसमें सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए घृणा साफ झलक रही है। कहते हैं कि कुछ एक पूर्व अफसरों ने सरकार को इन सैनिकों के आंदोलन को कुचलने की सलाह तक दे दी है। धरना दे रहे पूर्व सैनिकों का ये भी आरोप था कि कुछ पूर्व अधिकारी सरकार से सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि अगर ये आंदोलन जारी रहा तो ये एक तरह बगावत ही है, जिससे कार्यरत सैनिकों को भड़काने का काम हो रहा है। सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर सुखदेव सिंह इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहते हैं, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन सेवानिवृत्त अफसरों की इतनी बड़ी तादाद में पेंशन बढ़ाई, तब फौज में हंगामा क्यों नहीं हुआ? अभी हम अपने हक के लिए धरने पर बैठे हैं। हम इनसे मांगकर इधर भोजन नहीं खा रहे हैं, हम इनसे मांगकर पानी नहीं पी रहे हैं, हम अपनी जेब से खर्च कर यहाँ बैठे हैं। हमारी एक पंजीकृत यूनियन है। अगर हमारी मांगे प्रधानमंत्री द्वारा मान ली जाती हैं तो इनको क्या तकलीफ है?
सैनिक संगठनों ने सभी पूर्व सैनिकों का आह्वान किया है कि वो OROP को लेकर देश के हर जिले के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपें और अपने क्षेत्रों में आंदोलन को और तेज करें। इस बारे में हमने रक्षा मंत्रालय के सचिव से संपर्क करने की कोशिश की ताकि सरकार का पक्ष जान सके। जैसे ही उनकी तरफ से जानकारी साझा की जाएगी हम उसे अपनी कॉपी में अपडेट कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।